हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी प्रसन्न होंगे। ये साल बहुत प्रसन्नता से निकला होगा। 2021 जो वर्ष इस अब सब जाने वाला है, 2022 का हम आगमन करेंगे। हैप्पी न्यू ईयर। सभी को बहुत सारी नए आने वाले नए साल की शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं, दिल से बहुत बहुत बधाइयाँ। तो आइए हम नया साल का आगमन करते हैं। कैसे करेंगे ये तो मैं बताऊंगी कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह से आपको अपनी किस्मत चमकानी है, करोड़ों कमाने हैं, घर में आगमन आना है। तो नया साल प्रारंभ हो रहा है, तो आइए हम सुनते हैं। नया साल पता है आपको, शनि भक्तों के लिए विशेष होने जा रहा है। इस वर्ष शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे और साल के पहले ही दिन विशेष संयोग बनाने जा रहे हैं। 1 जनवरी 2022 शनिवार का दिन पड़ रहा है और शनिवार की जो दिन है वो शनि भक्तों के लिए बहुत बड़ी सौगात लेके आने वाला है। इस दिन त्रयोदशी तिथि भी है, तो शिव तेरस भी पड़ रही है। तो शिव और शनि का मिला जुला संगम है। अर्थात 1 जनवरी 2022 को मासिक शिवरात्रि पड़ रही है, तो इस दिन शिव की पूजा हम विशेष विधान से कर सकते हैं। और इस दिन शनिवार का दिन है, तो शनि की विशेष पूजा हमें करनी है। और इस साल के जो राजा माने गए हैं वो शनिवार को ही, शनि देव को ही माना गया है। अब भगवान शंकर ने इस साल शनि देव को राजा बना दिया है इस साल का। तो शनि की और शिव की पूजा आराधना करके आप वर्ष भर इनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी शिव की और शनि की आराधना करें, शनि देव के मंदिर में जाएं और वहाँ पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं और शिव रुद्राष्टक का पाठ कर सकते हैं, शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं, शिव के मंदिर जाके शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। किसी ज़रूरतमंद को काले कपड़े, काले तिल, काली वस्तुएं आप दान कर सकते हैं। बंधुओं, मैं आपको बता दूं कि इस दिन आप 1 जनवरी 2022 को अपने मुख्य द्वार पर कुछ ऐसा लिख सकते हैं जिससे आप अपने घर के सभी सदस्यों को शनि की दृष्टि से, शनि के प्रकोप से या किसी भी बुरी नेगेटिव एनर्जी से आप उनको बचा सकते हैं। और ये लिखने पर आप माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जो हमारे घर का मुख्य द्वार होता है, इस पे शुभ धार्मिक चीज़ें अगर हम लगाते हैं, शुभ चिन्ह हम बनाते हैं, इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाया था कि मुख्य द्वार पर आपको क्या करना है, स्वास्तिक का और उसके बारे में बताया था, किसी अंक, भाग्य अंक के बारे में बताया था। तो आप इस तरीके से अपने घर पर लिख करके घर के सभी सदस्यों को उन नकारात्मक शक्तियों से बचा सकते हैं और लक्ष्मी जी की कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं। घर का मुख्य द्वार ऐसा होता है जो हमारे घर में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश करवाता है, क्योंकि इस पर हम गणेश जी की फ़ोटो लगा सकते हैं, हम पंचमुखी बालाजी की फ़ोटो लगा सकते हैं, मतलब स्वास्तिक है और अच्छी अच्छी चीज़ें, ओम का है चिन्ह है, ये लगा सकते हैं। और घर में जैसे सुख समृद्धि यहीं से प्रवेश करती है, घर में बरकत भी यहीं से प्रवेश करती है। तो इन्हीं अच्छी अच्छी चीज़ों के साथ में नकारात्मक चीज़ें भी प्रवेश कर जाती हैं, क्योंकि नकारात्मक शक्तियाँ भी यहीं से ही प्रवेश करती हैं। तो आप जैसे अच्छे स्वास्तिक चिन्ह हैं या जो भी शुभ चिन्ह होते हैं, आप उनको बना करके रखिए अपने मुख्य द्वार पर। तो मैंने आपको बताया था कि हल्दी से, कुमकुम से, सिंदूर से इनसे स्वास्तिक बनाना है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी 1 जनवरी 2022 को जो शनिवार का दिन है, शनि देव का दिन है, शनि इस साल के राजा हैं, तो आपको क्या करना है, एक छोटा सा, बहुत छोटा सा, जिससे जल्दी से किसी की नज़र भी ना पड़े और हमारे घर को बुरी नज़र भी ना लगे, कोई नकारात्मक शक्ति प्रवेश भी ना करे, तो काजल से एक छोटा सा स्वास्तिक चिन्ह अपने मुख्य चौखट पर, मुख्य द्वार की चौखट पर आपको बनाना है। ये हमें एक नकारात्मक शक्ति से, गलत चीज़ों से हमें बचाएगा।
अगर आप 1 जनवरी को यानी शनिवार के दिन 1 तारीख को नहीं बना सकते हैं तो आप किसी भी शनिवार को ये कार्य कर सकते हैं। और ये कार्य आपको घर में हो रही बार बार दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं या कोई बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है या कोई भी दुर्भाग्य हमारा ऐसा है जो हमारा पीछा नहीं छोड़ पा रहा है, हमारे पास बार बार आ रहा है, तो आप ये कार्य अवश्य करें। तो आपको करना ही है। दूसरी चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी वो है काले घोड़े की नाल, क्योंकि काला घोड़ा शनि का प्रतीक माना जाता है और शनि उनके जो पैरों में नाल लगाई जाती है उससे उनको तकलीफ़ नहीं होती, तो वही जो घोड़े को तकलीफ़ से बचाती है तो उसकी जो वाइब्रेशंस हैं वो उस घोड़े की नाल में आ जाती हैं। तो ये जो घोड़े की नाल है ये हमें नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाती है, घर में सुख समृद्धि लाती है। तो अगर आपको कहीं मिलती है, आपने कई बार देखा होगा कि बहुत से लोगों के घरों पे घोड़े की नाल लगी रहती है। तो आजकल बाज़ार में ऐसे ही नाल मिल जाती है, लेकिन नहीं, आपको ढूंढ के किसी काले घोड़े की उतरती नाल हो तो वो ही लेके आनी है। क्योंकि देखा होगा बड़े बड़े राजा महाराजाओं के किलों में भी लगी रहती थी, राजा वाजा के महल जो होते थे उनमें भी लगी रहती है, तो बड़े बड़े लोगों के घरों पे भी लगी रहती है। तो हम भी अपने घर के राजा हैं और हमें भी अच्छा बनने की, आगे बढ़ने की उम्मीद रखनी चाहिए। तो ये छोटी सी चीज़ है घोड़े की नाल, अगर आपको मिलती है तो आप भी अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगाइए। कहते हैं इसको लगाने से शनि देव की कृपा बनी रहती है, शनि की दृष्टि हम पे रहती है, वो हमें आशीर्वाद देते हैं। काले घोड़े की नाल हमारे घर में सभी की सुरक्षा करती है। तो आप इस घोड़े की नाल को कहीं से भी प्राप्त करके अवश्य लगाइए। अगर काले घोड़े की नाल नहीं मिल पाती है तो आप एक काले घोड़े की नाल की बनी हुई अंगूठी ला सकते हैं, आसानी से मार्केट में उपलब्ध हो जाती है। तो ये हमें शनि की साढ़े साती से, शनि की ढैया से, शनि की कुदृष्टि से हमें बचाती है। अगर लड़के हैं, मेल वर्जन है, तो आप सीधे हाथ की, राइट हैंड की मिडिल फिंगर जो होती है, बीच की उंगली, उसमें पहन सकते हैं। और गर्ल्स हैं, फीमेल हैं, वो लेफ़्ट हैंड की मिडिल फिंगर में पहनिए। और एक विशेष ध्यान रखिए कि ये पूरी जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, बीच में से कट अवश्य होना चाहिए। तो ये हमें कुदृष्टि से, कुप्रभावों से, शनि के जो कुप्रभाव हैं, साढ़े साती है, ढैया है या किसी भी प्रकार की परेशानी चल रही है, तो ये घोड़े की नाल, इसकी घोड़े की नाल की बनी हुई अंगूठी हमें इन चीज़ों से बचाती है। अब घोड़े की नाल देखो ज़्यादातर क्या है कि मार्केट में भी मिल जाती है, लेकिन आप ऐसी जगह से लाएं जहां वास्तव में घोड़े बहुत चलते हों। जैसे केदारनाथ वगैरह जाते हैं, वैष्णो देवी वगैरह जाते हैं, तो वहाँ घोड़े बहुत चलते हैं। तो वहाँ पर घिसी हुई घोड़े की नाल हो, एकदम नई घोड़े की नाल कभी भी ला के ना लगाएं, क्योंकि वो एक जीव को प्रताड़ित करके निकाली गई हुई घोड़े की नाल होती है। तो आप एकदम घिसी हुई दिखाई दे कि हाँ, और वो बताएं सच में कि वह ये काले घोड़े की ही है, तब आप उसको शनि देव के मंत्रों से अभिमंत्रित करें। 18,000 शनि देव के मंत्र बोलें। आप खुद ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके उसको अभिमंत्रित कर सकते हैं, या किसी पंडित से या पुजारी से आप इसको करवा सकते हैं और फिर अपने आप धारण कर सकते हैं, अपने घर पर उसको लगा सकते हैं। अब घोड़े की नाल को लगाना कैसे है? जिसको सुख, समृद्धि, सौभाग्य, व्यापार में बढ़ोतरी, इस टाइप की चीज़ें चाहिए, घर में लक्ष्मी का आगमन हो, ये सब हो, तो उनको यू जो जैसे घोड़े की नाल होती है, यू पैटर्न में ही होती है, तो उसको सीधा जैसे यू होता है सीधा, तो वैसे ही लगाना है। और अगर किसी को ये लगता है कि हमारे घर पे कुछ नकारात्मक शक्तियाँ हैं और किसी ने जादू टोटका कर दिया है, ब्लैक मैजिक कर दिया है, या हमारे बहुत सारे शत्रु हैं, तो उनको उल्टा यू लगाना है, मतलब रिवर्स में ही लगाना है। वैसे मैं भूत प्रेत इनको नहीं मानती हूँ, क्योंकि ये सब हमारी सोच में ही उपलब्ध होता है। इस चीज़ को अगर हम ये सोचेंगे कि कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है, अगर हम सोचेंगे कुछ है तो अवश्य है। तो मैं तो इन चीज़ों को नहीं मानती हूँ। नकारात्मक शक्तियाँ सिर्फ हमारे सोच में ही उपलब्ध होती हैं।
तो इस चीज़ को ये एक मान के चलिए कि आप नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो हमारी सोच से ही उपलब्ध होती हैं। हमारे शत्रु होते हैं वो हमारे सोच से नहीं होते, क्योंकि हम अगर आगे बढ़ रहे हैं तो दुनिया में शत्रु पैदा हो जाते हैं। इसलिए तो आपको क्या करना है, घोड़े की नाल को उल्टा यूँ लगाना है। ये दो चीज़ें आपको विशेष करके ध्यान रखनी है। ऐसे कहते हैं कि अगर उल्टा यूँ करके लगाएंगे तो जो भी नकारात्मक शक्ति है, नकारात्मकता है, हमारे घर में घुस ही नहीं पाएगी, वो वापस वहीं से लौट जाएगी। अब किसी को पैसे की बहुत तंगी है, कर्ज में दबा हुआ है, घर में पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं है, तो वो एक क्या कर सकते हैं कि काले कपड़े में इस घोड़े की नाल को बांधकर अपने तिजोरी के स्थान में रख सकते हैं। या फिर अगर लकड़ी की अलमारी है तो उसके ऊपर उल्टा यूँ करके लगा सकते हैं। तो आप देखिएगा कि किस तरीके से तो पैसे रुकने लगेंगे, कर्ज होगा वो ख़त्म हो जाएगा और पैसा, घर में बरकत आने लगेगी, लक्ष्मी जी की कृपा होने लगेगी। तो आप ये सब करके देखिए एक बार और मेरी बात मान के देखिए, निश्चय रूप से आपको फ़ायदा ही होगा। घोड़े की नाल का एक उपाय और भी है कि जैसे आप इसको, काले घोड़े की नाल को लाल कपड़े में बांध करके अपने घर में धन के स्थान पर रख सकते हैं। तो घर में जैसे पैसा पानी की तरह बह रहा है वो भी रुक जाता है, बरकत होने लगती है, लक्ष्मी जी की कृपा होने लगती है। किसी भी प्रकार का आर्थिक संकट आ रहा है तो वो ख़त्म हो जाता है, आर्थिक संकट दूर हो जाता है। तो बहुत सारे चीज़ें ऐसी हैं जो अपने आप ही इन समस्याओं का समाधान, आज पैसे की समस्या सबसे बड़ी समस्या है, अगर पैसे की समस्या सॉल्व हो जाए तो बहुत सारी समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं। तो आप लाल कपड़े में बांधकर भी शुक्रवार के दिन आपको ये उपाय करना है, तो शुक्र ग्रह आपका मजबूत हो जाता है। तो आप ये घोड़े की नाल को लाल कपड़े में बांध करके शुक्रवार के दिन अपने तिजोरी में धन के स्थान पर आप रख सकते हैं। काले घोड़े की नाल को काले कपड़े में बांध करके आप अपने अनाज के स्थान पर भी रख सकते हैं, जहां आपका स्टोर रूम है, जहां आप अनाज रखते हैं, जैसे चावल, गेहूं, कुछ भी दालें हैं, उसमें आप काले कपड़े में लपेट करके उसमें छुपा करके इसको रख सकते हैं। विशेष करके जो किसान है वो रख सकते हैं अपने अनाज की जगह पर। तो धन, ये धन कह रही हूँ मैं, अनाज की कमी कभी भी नहीं आएगी। तो आप ये कर सकते हैं। एक उपाय मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जैसे कि काले घोड़े की नाल है तो उसकी कीलें बनवा लीजिए, या फिर नाव जो होती है ना, बोट जिसे बोलते हैं, पानी में चलती है, तो उसकी जो कीलें हैं नाव की, 4 कील ले आइए। अगर कोई बहुत परेशान है, जैसे लगता है कि भाई उस पर कोई भूत प्रेत का साया है, हालांकि मैं मानती नहीं हूँ इन चीज़ों को, लेकिन कई बार ऐसी नकारात्मक शक्तियाँ हमारी सोच से या किसी भी प्रकार से हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं, तो उसकी जो, वो जहाँ सोता है उसके पलंग पर 4 कीलें लगवा दीजिए। तो देखिए आप किस तरीके से उसको फ़ायदा होगा। और एक चीज़ और कर सकते हैं, ये जो नाव की कीलें हैं या काले घोड़े की नाल है, उड़द की दाल में 1-1.25 किलो काली उड़द की दाल लीजिए और उसमें काले घोड़े की नाल या कीलें रख कर के और एक नारियल रख कर के किसी बहते पानी में आप बहा दीजिए, या किसी बहुत गरीब व्यक्ति है उसको दान कर दीजिए। तो आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आ जाएगा। जैसे बीमारी है तो वो बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है, तो उस बीमार व्यक्ति के लिए ये उड़द की दाल का उपाय बहुत ज़्यादा कारगर होगा। तो ये काले घोड़े की नाल या घोड़े की नाल के उपाय जो मैंने बताए हैं, उसमें से कुछ उपाय आप कर सकते हैं, या एक ही उपाय आप कर लीजिए। 2022 में किसी भी दिन कभी भी आप इस उपाय को करके अपने जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में बांटना ना भूलें, अपने परिवार में बांटना ना भूलें कि हाँ ये एक अच्छी जानकारी है। तो आप सभी सुनिए, तो आप सुनिए। और 2022 अब आने वाला है, उसके ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी के लिए, बहुत अच्छा रहे। तो राधे राधे जी। ये जो नया साल है शिव और शनि का साल है, तो एक मंत्र आप अवश्य बोलिए। आप पूजा करने के बाद में ये चीज़ आप अवश्य बोलिए
कि हाथ जोड़ कर के हे प्रभु काल हरो कष्ट हरो दुख हरो दारिद्र्य हरो, हे प्रभु काल हरो कष्ट हरो दुख हरो दारिद्र्य हरो। तो बम बम बोले, बम बम बोले, जय माता दी, जय राधे राधे।